फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसमें नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसमें इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप जानते होंगे, अभी तक हमने केमिस्ट्री की हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, हमारी क्लासेस पॉलिटी की हो चुकी हैं, और अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं इसमें इंग्लिश की क्लास को। पहली क्लास होने वाली है। थोड़ा सा आपके साथ पहले सिलेबस डिस्कशन होगा इस वीडियो में, और उसके बाद हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं, और देखिए ये जो हमारा जो इंग्लिश का जो होने वाला है, ये 2-3 मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, जैसे मैं बात करूं RBI असिस्टेंट, जिसकी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है, EPFO APFC, और उसके अलावा SSC एग्ज़ाम्स यानी CGL और CHSL। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं वेटेज की, तो RBI असिस्टेंट में जो आता है वो 30 का प्रीलिम्स में, 40 का मेंस में, जो 70 मार्क्स केवल इंग्लिश के। EPFO APFC में बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आएंगे अराउंड 2.5 मार्क्स के अराउंड, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स बनेगा आपका APFC में। और CGL और CHSL में कितना बनेगा, तो अब आप लगा लीजिए। CGL में 50 मार्क्स फ्री में होते हैं और मेंस में होते हैं 200, तो 250 बनेगा आपका CGL CHSL में। CGL में बनेगा 250, CHSL में बनेगा आपका 50 मार्क्स, जो कि प्रीलिम्स का होगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कितना ज़्यादा वेटेज है इनका इन एग्ज़ाम में। और जो हम ये इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ना, वो तकरीबन हर एग्ज़ाम उसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 2 तरह के सिलेबस हमें पढ़ने हैं। पहला वोकैब और दूसरा ग्रामर सेक्शन। वोकैब पढ़नी है और ग्रामर पढ़नी है। वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, सिनोनियम्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, एंटोनियम्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा पढ़ेंगे हम ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ये सब पढ़ेंगे। तो ये चार मोटे सेक्शन तो हो गए आपके वोकैब के। ग्रामर सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, जो हमें ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है, सबसे पहले तो हम रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, इसमें सब कवर है आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सब इसमें कवर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन, जिसका हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास होगा फिलर्स या फिलअप्स कह लीजिए या फिलर्स कह लीजिए, ये सब होने वाला है। तो ये हमारा मोटा मोटा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस रहने वाला है, जो हम इस बैच में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का बिना वक्त ज़ाया करे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास में सबसे इजी चीज़ों में से वोकैब हम स्टार्ट करने वाले हैं। वोकैब में भी हम बात करेंगे सबसे पहले सिनोनियम्स। देखिए सिनोनियम्स होते क्या हैं। सिनोनियम्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, ठीक है। मैं जो आपको वोकैब कराने वाला हूँ ना बैच में, मैं आपको उसका हिंदी में भी वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, इंग्लिश में भी। लेकिन कोशिश ये करना कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करें, बस हिंदी में उन वर्डों को समझ लेना कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सिनोनियम्स, अब जैसे मैंने आपको बताया पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनका जो अर्थ होता है वो समान होता है, जो वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, words having the same meaning
आर नोन एज सिनोनिम्स, उन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है ना। तो जिन वर्ड का सेम मीनिंग होगा उनको हम बोलेंगे सिनोनिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के, शुरू करते हैं वर्ड को। पहले मैं उन वर्डों को कराऊंगा आपको जो हमारे एग्ज़ाम्स में, एसएससी एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग में, इनफैक्ट ईपीएफओ में जो आ चुकी हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं से हमें स्टार्ट करूंगा, स्टेट एग्ज़ाम में भी जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा वर्ड होने वाला है आज का इंट्रीपिड। इंट्रीपिड, INTREPID, इंट्रीपिड। तो इंट्रीपिड का जो देखिए हिंदी में मतलब होता है, हिंदी अगर मैं इसके आपको बताऊं तो निडर। और निडर कौन होता है? जो किसी से डरता नहीं हो, वो होता है हमारा निडर। तो अब आप समझिए इंट्रीपिड का मीनिंग क्या होगा। निडर यानी फियरलेस, ठीक है ना। ही वाज अ फियरलेस मैन या ही वाज अ इंट्रीपिड मैन, तो वो होगा हमारा इंट्रीपिड यानी फियरलेस। ठीक है। दूसरा वर्ड डेफरेंस, DEFERENCE। अब डेफरेंस का जो हमारा मीनिंग होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो डेफरेंस को हम बोलते हैं सम्मान। ठीक है ना। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेफरेंस। तो यानी क्या होगा इसका मीनिंग, यानी सिनोनियम, सिनोनियम होगा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट होगा इसका हमारा सिनोनिम्स। तो इंट्रीपिड फियरलेस यानी निडर, डिफरेंस रेस्पेक्ट यानी सम्मान। ठीक है। आगे देखते हैं अपने नए वर्ड को। नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलें। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, PDF ना ही मानकर चलें कि नहीं मिलेगी, तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तीसरा कोवेनेंट, COVENANT, कोवेनेंट। तो कोवेनेंट का मतलब होता है नियम। ठीक है ना। जब आप नियम से चलते हैं, नियम, तो एक पैटर्न, एक तरीके का। तो इसका जो मतलब होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अगले वर्ड को देखते हैं। ऑबनॉक्शियस, ऑबनॉक्शियस। अब ऑबनॉक्शियस को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रिय। क्योंकि प्रिय कौन? जो हमें पसंद होता है। अप्रिय यानी जो हमें ना पसंद है। ठीक है ना। तो ऑबनॉक्शियस का यहाँ से मीनिंग क्या बनेगा आपका? डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग इज द सिनोनियम ऑफ ऑबनॉक्शियस। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और आपसे वर्डों की बात करूं, तो अगला वर्ड हमारा होने वाला है इंसेप्शन। एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी है इसी पर, इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेप्शन? इंसेप्शन का मीनिंग होता है आरंभ। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं उसे हम बोलते हैं इंसेप्शन, आरंभ करना। ठीक है। तो यानी क्या होगा, आरंभ कहाँ से होता है? तो आरंभ होता है ओरिजिन से। जब हमारी शुरुआत होती है किसी भी काम की, तो ORIGIN, ओरिजिन इसका होने वाला है सिनोनिम। अगला अगर हम वर्ड देखें अपना, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर, ग्रैंड वर्ड सुन के आ रहा होगा, भव्य यानी एकदम बहुत शानदार। तो यानी ग्रैंडियर का मतलब होता है शानदार। और इसका सिनोनियम की अगर मैं बात करूं,
तो मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस इज द सिनोनियम ऑफ ग्रैंडियर, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ लगातार नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। जितने ज़्यादा वर्ड प्रैक्टिस कर लेंगे सिनोनियम्स के, एंटोनियम्स के, उतना ज़्यादा बेटर होगा इंग्लिश अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हमारे फिलअप्स के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे एरर्स के क्वेश्चन होते हैं, डिटेक्शन के, स्पेलिंग मिस्टेक के, वो सीधा सीधा आपका बेस्ड है सिनोनियम एंटोनियम पे, ठीक है ना। तो मीनिंग पता होनी चाहिए, स्पेलिंग पता होनी चाहिए और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगला वर्ड ट्रैम्प, ट्रम्प मत पढ़ लेना, ट्रैम्प इट इज़ द मीनिंग, TRAMP। सो ट्रैम्प, तो ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? ट्रैम्प को हिंदी में हम बोलते हैं आवारा, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा होगा, ट्रैम्प यानी आवारा। कहते हैं ना कि आवारा होकर फिर रहा है, जैसे किसी लड़के से कहते हैं, किसी को बोलते हैं, या जैसे कुत्तों के लिए कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, डॉग्स के लिए, कि आवारा कुत्ते हो रहे हैं। मीन्स एक सेंस होता है कि जो अपने काम से ज़्यादा ऐसे ही फिजूल के कामों में फिरता रहता है, ठीक है ना। तो जैसे लड़के आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि बड़ा आवारा हो रहा है, तो उस तरह से तो ट्रैम्प आवारा। तो क्या होने वाला है इसका सिनोनियम, यानी वेंडर्ड, WANDERED, वेंडर्ड। अब आप समझ पा रहे होंगे, वेंडर माने घूमना ही होता है, तो वेंडर्ड इज द सिनोनियम ऑफ ट्रैम्प। अगला वर्ड ब्यूटीफुल, देखिए इसका सिनोनियम तो आप ही मुझे बताएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल का तो आपको खुद मीनिंग पता है, तो इसका तो बहुत सिंपल है, और इसका है हैंडसम। ये ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, यानी हैंडसम वो भी खूबसूरत होता है। अगले वर्ड के तरफ चलते हैं, 9th वर्ड होने वाला आज का हमारा। 15 से 20 वर्ड्स रोज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। मोमेंटस, मोमेंटस, तो देखिए मोमेंटस का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है सबसे अहम। मोमेंटस मीनिंग इज सबसे अहम, सबसे अहम समझ गए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो या ज़रूरत हो हमें जिसकी, सब किससे ज़्यादा, ठीक है। तो यानी मीनिंग क्या हुआ, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, क्वीवर, QUIVER। क्वीवर माने होता है कांपना, ठीक है ना, कांपना होता है मीनिंग क्वीवर। तो यानी इसका सिनोनिम क्या बनेगा, ट्रेम्बल, TREMBL, ट्रेम्बल इज द मीनिंग। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन, तो एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी, यानी कि क्या बनेगा इसका वर्ड, तो फ्लैटरी, फ्लैटरी, ठीक। अगला वर्ड कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका एकाग्रता। कंटेम्पलेशन हिंदी मीनिंग इज एकाग्रता, एकाग्रता यानी जब हम एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है APFC का, तो हम केवल APFC पर फोकस कर रहे हैं, RBI असिस्टेंट आ रहा है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, तो एकाग्रता, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा आपका मेडिटेशन,
मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, स्थिर रखते हैं और एक ही जगह पर फोकस करते हैं कि वो हमारा मन शांत रहे, ठीक है ना। इट इज़ द सिनोनियम ऑफ कंटेम्पलेशन। अगला वर्ड देखते हैं, सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर। तो बताइए सर, सेंश्योर का क्या होने वाला है। सेंश्योर का हिंदी वर्ड होता है आलोचना करना। आलोचना, अगर देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ तो मैं बोल भी रहा हूँ, इसीलिए साथ ही साथ आलोचना करना। अब आलोचना करते हैं यानी क्या करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं यानी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड, फैटल। फैटल, तो फैटल का जो हिंदी वर्ड होता है, फैटल का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है आपका घातक। घातक, ठीक है, यानी घातक का मीन्स क्या हुआ, डेडली। डेडली। अगला वर्ड देखते हैं, डोलफुल। DOLEFUL, डोलफुल। अब देखिए डोलफुल का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है मातम करने वाला है, मातमी, ठीक है ना। जो मातम करता है यानी रोना धोना ज़्यादा करता है, ठीक है ना, परेशान होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्नफुल, MOURNFUL। तो वो हो जाएगा हमारा मोर्नफुल, ठीक है ना। उसके अलावा गार्निश। गार्निश, गार्निश का क्या मीनिंग होता है, तो गार्निश का मीनिंग होता है सजावट। जब हम किसी चीज़ को सजाते हैं, सजावट करते हैं, उसे और सुंदर बनाते हैं, तो मीन्स क्या हो जाएगा इसका, सीधा सीधा अडोर्न। अडोर्न, ADORN। अडोर्न इज द मीनिंग ऑफ गार्निश, ठीक है। अगले वर्डों की तरफ चलते हैं, मेंटोर। मेंटोर, तो ये तो बहुत आसान है। मेंटोर कौन होता है, जो गाइड करने वाला होता है, जो हमें एक तरीके से हमें सिखाता है या हमको गाइड करता है, तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा गाइड, GUIDE, गाइड। उसके अलावा 18th वर्ड, तो आज हम 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो अगला होता है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस, ये सुपरस्टिशियस होता है जो एक तरीके से वहमी टाइप के होता है, ठीक है ना। वहमी, जिसको ये होता है कि अरे नहीं यार ये कह रहा तो सही हो सकता है, ये कह रहा तो सही हो सकता है, जो खुद से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करे, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल इज द सिनोनियम ऑफ सुपरस्टिशियस। अगले वर्डों की तरफ चलते हैं, नंबर 19, लास्ट के 2 वर्ड आज के हमारे, रेवेज, RAVAGE, रेवेज। अब देखिए रेवेज का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है नाश। नाश कर देना या नाश करना, ठीक है ना। नाश यानी उसे मतलब एक तरीके से ख़त्म कर देना, तो क्या होगा, सीधा सीधा डिमोलिश। पड़ा होगा ना कहीं के कोई बिल्डिंग है या कुछ है तो उसको डिमोलिश कर दिया गया, तो वो सब होता है हमारा रेवेज। उसके अलावा सक्सेसिव।
सक्सेसिव तो जाने होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, क्वांट पढ़ते होंगे, सब समझ में आता होगा। सक्सेसिव यानी क्रमश जो होता है, क्रम से जो नंबर होते हैं, क्रमश। सीधा सीधा क्या होगा मीनिंग, कंसेक्यूटिव, लगातार। सक्सेसिव यानी लगातार, क्रमश, ठीक है ना। आप क्रमश की जगह यहाँ पर लगातार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका कंसेक्यूटिव। तो चलिए आज का हम 20 वर्ड्स हमने डिस्कस करें, और वर्ड्स हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टारगेट है ना, हम तकरीबन जो सिनोनियम्स करेंगे, केवल अगर मैं आपको सिनोनियम्स की ही बताऊं, केवल मैं आपको अगर बताऊं कि हम सिनोनियम्स कितने पढ़ने वाले हैं इस बैच में, तो अराउंड 300 वर्ड्स हम तैयार करेंगे सिनोनियम्स के, और इतने ही वर्ड्स हम तैयार करेंगे एंटोनियम्स के, ठीक है ना। ये सफिशिएंट होने वाले हैं 300 में। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो तकरीबन 50 क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे, और दोनों ही जगह, ठीक है ना। तो मान कर चलिए 700 एंटोनियम सिनोनियम्स हम पढ़ने वाले हैं, और वो हमारे लिए सफिशिएंट होने वाले हैं, ठीक है ना। क्लासेस रेगुलर होगी, बीच में 2-3 दिन नहीं हो पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, ठीक है। जैसे पहले काफ़ी टाइम के लिए बंद होगी थी, बंद नहीं होगा। जो पेड कोर्स चल रहा है, फ्री चल रहा है। प्ले लिस्ट मैंने बनवा दी है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, UPSC, EPFO, APFC के नाम से, APFC पेड कोर्स, इस नाम से चेक कर लेना, ठीक है ना। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा इसमें। जो हमारी पिछली कुछ क्लासेस थी उनको भी मैं इसमें डलवा दूंगा। अब वाली बैच की हमारी सारी क्लासेस इसमें चली रही हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लाइक्स काफ़ी कम आ रहे हैं, शेयर कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।